राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं यहाँ एक ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ जो कि 44 चेस्ट साइज़ पे ये ब्लाउज है। इसकी कटिंग मैंने कर ली है, मैन पार्ट और अस्तर फैब्रिक दोनों पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट रहने वाला है 4 टक्स का, साथ ही ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट और स्लीव पर कुछ इस तरह से इसमें बॉर्डर डिज़ाइन दिया हुआ है। दोनों को मैंने कट कर लिया है। इसका कटिंग वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पर। अगर आप जानना चाहते हैं 44 चेस्ट साइज़ की कटिंग तो आप वहां पे विज़िट करें। मैं इसकी लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसमें बैक पर जो है नेक छोटा है, तो मैंने यहाँ पर इसको शोल्डर थोड़े चौड़े रखे हैं और यहाँ का गैप भी मैंने इसमें ज़्यादा रखा है ताकि जब छोटा गला होता है तो हमें साइड में आर्म होल की यहाँ चटाई हम इसमें थोड़ा कम करते हैं। साथ ही इसमें बॉर्डर छोटा था तो मैंने इस तरह से यहाँ पर कटिंग की है। तो साइड में हम एक जैसा करते हुए यहाँ हल्का सा जॉइंट करेंगे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसमें जॉइंट कर लेते हैं। जितना भी हमें कपड़े की ज़रूरत हो वहाँ हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। कुछ इस तरह से मैंने कपड़े को कटिंग किया है, मैन फैब्रिक को, और मैं यहाँ साइड में इसमें जॉइंट करूँगी। दोनों साइड हमें इस तरह से जॉइंट लगाना है। ये आप देखिए कुछ इस तरह से। इसमें बॉर्डर का साइज़ थोड़ा कम था तो साइड में मैंने यहाँ जॉइंट किया है। इसको हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। दोनों तरफ हमें सेम इस तरह से जोड़ लगा लेना है। अब हम इसे ओपन करेंगे और अस्तर फैब्रिक को मैन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ लास्ट वीडियो में पट्टी वाला बनाया था बैक पार्ट को। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर विज़िट करें कि हमें बैक पट्टी किस तरह से लगानी होती है। यहाँ मैं सिलाई लगाकर इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। हम इसे नाखून से अच्छे से सीधा कर लेंगे और यहाँ हमें एक सिलाई और लगानी है। सीधे सीधे हमें यहाँ सिलाई चलाते जाना है अस्तर फैब्रिक पर। अब हम इसे सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और एक सिलाई और मैं यहाँ ऊपर से लगाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ प्रेस लगाकर इसको एक जैसा कर सकते हैं। इसको हम सीधा करेंगे। अब इसे एक जैसा करते हुए अच्छे से हाथों से फिनिशिंग दे और उल्टे पार्ट की तरफ कुछ इस तरह से रखकर चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर फैब्रिक मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से सेट हो जाए। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो हम कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। जहाँ भी हमारा मैन फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसके बैक वाले टक्स लगाएंगे। तो बैक टक्स लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे सीधा रखेंगे और कपड़े को इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए। अब हमें यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है और ये टक्स हमें कंप्लीट कर लेने हैं लगभग 4.5 इंच की लंबाई में। ये देखिए बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम मैन पार्ट को बनाएंगे फ्रंट को। तो ये हमारा 4 टक्स का है। सबसे पहले इसे अलग कर लेंगे और जहाँ भी 4 टक्स के हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हम इस तरह से कट डाल देंगे। आप चाहें तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर भी निशान सेट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो दोनों साइड निशान की छपाई हो जाती है। अब हम इस तरह से आमने सामने रखते हुए दोनों पार्ट को मैन फैब्रिक को इसके ऊपर रख कर इस तरह से सिलाई से अटैच कर लेंगे। चारों तरफ हमें अच्छे से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का रहने वाला है उसे कट करके आप अलग कर लें। फ्रेंड्स, आज सबसे इजी तरीका मैं आपको सिंपल ब्लाउज का बता रही हूँ। जो भी ब्लाउज बनाना चाहता है अपना तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से देखें। अब हमें यहाँ टक्स लगाने हैं। ये हमारा टोटल 1.5 इंच की चौड़ाई का टक्स होता है जो हमारा मैन टक्स होता है। इसी के साथ हमें बाकी के टक्स भी लगाने हैं। ये लगभग आधे इंच की चौड़ाई का ही है साइड वाला टक्स। दोनों टक्स हमारे एक जैसे ही होते हैं लेकिन हमें इसे अच्छे से उभार देते हुए लगाना है, तभी हमारे फ्रंट की लुकिंग अच्छी आती है।
अब हम ऊपर वाला टक्स लेंगे, यहाँ का आर्म होल के यहाँ का, वो भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से लगाना है। तो चारों टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं कुछ इस तरह से। दोनों पार्ट पर हमें सेम करना है, तो इसकी भी मैं स्टिचिंग आपको बता देती हूँ। थोड़ी फास्ट है पर आई होप आप समझ पाएंगे। चारों टक्स हमें इसमें भी इसी तरह से लगा लेने हैं। ये 4 टक्स ब्लाउज की सबसे सिंपल स्टिचिंग है और ये एक छोटे गले की स्टिचिंग है। जिसको भी बैक पार्ट छोटा चाहिए वो इस तरह से आप इस ब्लाउज में मैंने कटिंग भी की हुई है और दोनों साइड के हमारे टक्स लग चुके हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट को मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। दोनों को हमें इस तरह से सेट कर लेना है ताकि दोनों हमारा जो है दोनों साइड के बने, अपोजिट साइड के सेम ना बने। तो इस तरह से रख ले और दोनों पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है नीचे की ओर। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज मैं यहाँ सिंपल सिलाई के साथ इस तरह से उलट करते हुए बेल्ट तैयार कर रही हूँ। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका होता है बेल्ट का तैयार करने का। आप चाहें तो यहाँ पट्टी और पाइपिंग भी दे सकते हैं। तो हमारे दोनों बेल्ट इस तरह से हमें तैयार करने हैं। एक सिलाई और हम ऊपर की ओर लगा लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा वो हम कट करके अलग कर लेंगे। तो दोनों बेल्ट हमारे तैयार हो गए हैं। दोनों को एक जैसा रख के देख लें, दोनों अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। एक्स्ट्रा कपड़े को भी मैंने यहाँ कट करके अलग कर लिया है। ये आप देखिए दोनों को मैंने रख लिया है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हम रख के देख लेंगे कौन सा किस साइड का है, फिर उसे इस तरह से हम यहाँ अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। ये जो हमारा टक्स होता है आप चाहे तो इसे एक्स्ट्रा को काट भी सकते हैं। मैंने यहाँ इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। तो ये बेल्ट हमारा अटैच हो गया है। इसे अच्छे से सेट कर लें और दोनों साइड हमें इसी तरह से बेल्ट अटैच करना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसे कट करके अलग कर लें बेल्ट में। दोनों साइड मैंने बेल्ट अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक अस्तर फैब्रिक की ली है, एक मैन फैब्रिक की पट्टी ली है। मैन फैब्रिक की पट्टी हमारी आई पट्टी होती है जो कि एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, हुक पट्टी की चौड़ाई कम होती है। तो मैंने एक साइड के इसमें फोल्ड लगा दी है। सबसे पहले हम यहाँ आई पट्टी लगाएंगे। किसी ने कमेंट्स किया था कि आपने रॉन्ग साइड जो है आई पट्टी को लगा दिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है राइट हैंड की तरफ ही हम आई पट्टी को लगाते हैं। तो आप अगर इस साइड लगाते हैं लेफ़्ट साइड तो आप उधर लगा सकते हैं। मैं राइट हैंड की तरफ आई पट्टी को इस तरह से लगा रही हूँ। नीचे की तरफ से मैंने इसको रखते हुए स्टिच किया है। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरह से अगर पट्टी लगाएंगे तो अंदर की ओर भी फिनिशिंग अच्छे से रहेगी। ये हमारी आई पट्टी लग गई है। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी अंदर की ओर फोल्ड होती है, तो हमें ऊपर से शुरू करनी है। एक हल्की सी चुन्नट मैंने बीच में दी है, वो जो है हमारे अंदर की ओर इसे फोल्ड करने में हेल्प करती है। एक सिलाई और मैंने अस्तर फैब्रिक की पट्टी पर लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके अलग करेंगे और इसे इस तरह से अंदर की ओर हमें फोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ सिलाई लगा सकते हैं पूरे पर मैं ऊपर की ओर तुरपाई करूँगी और नीचे में यहाँ इस तरह से सिलाई लगाकर इसको एक जैसा सेट कर लूँगी। ये देखिए आप, ये यहाँ पर मैं ऊपर तुरपाई करूँगी। इसको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रख कर चेक कर लें, कोई बड़ा छोटा रहा हो तो उसे कट करके अलग कर लें। तो आई पट्टी मेरी हल्की सी बड़ी हुई है, तो मैं यहाँ उसे हल्की सी छटाई करके अलग कर दूँगी कुछ इस तरह से। आप इस स्टेज पर यहाँ गले को डीप भी कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। अब मेरी दोनों साइड की पट्टियाँ बराबर हैं, तो हम इसे अलग रख देंगे। हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार है। हम स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव जो है मैंने अस्तर फैब्रिक भी कट किया हुआ है। हल्का सा इसमें जॉइंट है क्योंकि इसकी लेंथ मुझे थोड़ी बढ़ानी थी
और इसमें मैंने हल्का सा जॉइंट किया है। साथ ही हम इसे मैन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। दोनों सिलाई हमें इसी तरह से तैयार करनी है, दोनों स्लीव। अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे, ये देखिए, और हमें ऊपर की ओर भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक सिलाई इधर लगाएंगे ऊपर की ओर, और हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। इससे हमारे स्लीव में झोल नहीं आता है। अगर आप इस तरह से कच्चा टाँका ऊपर लगा लेंगे तो आपकी स्लीव एक जैसी रहती है। अब हम इसे फ़ोल्ड करके चेक कर लेंगे कि कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। ये देखिए, हल्का सा यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं इसको छटाई करके अलग कर रही हूँ। दोनों स्लीव इसी तरह से मैंने तैयार कर ली है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो बैक और फ्रंट को इस तरह से रखते हुए हमें शोल्डर पे सिलाई लगानी है। ये एक हेल्थी लेडी का ब्लाउज है, इसलिए मैं शोल्डर को डाउन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये इनकी हेल्थ अच्छी खासी है। अगर आप बॉडी में कम है तो मैं यहाँ हल्का सा शोल्डर डाउन करती हूँ ताकि हमारे शोल्डर बाहर की ओर ना जाए। ये देखिए, इसको अच्छे से सेट कर ले। शोल्डर अटैच होने के बाद हमें साइड पोर्शन चेक करना होता है, उसके बाद ही हम स्लीव लगाएंगे। तो ये हल्का सा बढ़ा हुआ है बैक पार्ट, मैं इसे ऐसे कट करके एक जैसा कर लेती हूँ। अब हम स्लीव अटैच करेंगे, तो स्लीव लेंगे, स्लीव पर जो हम छटाई करते हैं उस पार्ट को आगे रखेंगे। ये आप देखिए, ये छटाई वाला हिस्सा हमें आगे की ओर रखना है, और यहाँ हम सेंटर कट देंगे स्लीव का। और स्लीव को हम पहले सेंटर कट को यहाँ शोल्डर की सिलाई से इस तरह से मिला लेंगे, और उंगलियों की सहायता से इसे अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये छोटा या बड़ा तो नहीं है। मेरा यहाँ बराबर आ रहा है, बिल्कुल भी छोटा और बड़ा नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको शुरुआत से ही रखते हुए गोल गोल चलाते हुए यहाँ पर स्लीव को अटैच करूँगी। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये स्लीव अटैच हो चुकी है। मैं एक सिलाई और लगाती हूँ स्लीव पर, तो वो भी मैं यहाँ लगा रही हूँ। डबल सिलाई के साथ मैंने यहाँ स्लीव को अटैच किया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी स्लीव अच्छे से लगी या नहीं। तो स्लीव हमारी परफेक्ट लगकर तैयार हुई है। हम सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी करेंगे। तो यहाँ भी हल्का सा जो है बैक पार्ट बढ़ा हुआ है, इसे हम एक जैसा कर लेंगे, और यहाँ सेम तरीके से हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को सेंटर कर देंगे और स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ भी मैंने जो है स्लीव को अच्छे से अटैच कर लिया है। इसे पलटकर हम देखेंगे तो स्लीव हमारी लगकर तैयार हो गई दोनों तरफ की। अब हम इस तरह से सीधे पार्ट की तरफ पकड़ेंगे और एक सिलाई ऊपर की ओर लगाएंगे, क्योंकि हमें साइड की सिलाई इनविजिबल करनी है फिटिंग की। तो हम सीधे पार्ट की तरफ पकड़कर सिलाई लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए, दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करनी है। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा रहा है या धागे रहे हैं उसे कट करके अलग कर लें। दोनों साइड मैंने सिलाई से अटैच कर दिया। ये देखिए, आप ऊपर की ओर सिलाई दिखाई दे रही है। तो हम इसे उल्टी तरफ पलटेंगे इस तरह से और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। इसको अच्छे से सेट कर लें और सिलाई लगा लें। एक एक सिलाई हमें हमारा जो 1 इंच या 1.5 इंच का जो भी मार्जिन है उसके अंदर अंदर लगा लेनी है। इस ब्लाउज़ में मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया है, क्योंकि कस्टमर को इसमें मार्जिन नहीं चाहिए था। तो ये बिल्कुल 1 इंच की मार्जिन का ही ब्लाउज़ में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है पहले एक, फिर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। तो फिटिंग की सिलाई के लिए यहाँ चेस्ट चौथाई लेनी होती है, नीचे कमर चौथाई लेनी होती है, और स्लीव में जो है यहाँ पर ऊपर की ओर जो है हाथ की मोटाई जो भी है उसका आधा लेना है, और नीचे की तरफ भी आधा लेना है जो भी हमारे हाथ की मोटाई होती है। तो इस तरह से निशान लगा के सिलाई लगा लेनी है। और अब हमारा ब्लाउज जो है फिटिंग लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे लास्ट। तो पाइपिंग मैंने उरेप की कट की हुई है। ये देखिए, कुछ इस तरह से उरेप की पट्टियाँ सेम फैब्रिक की मैंने यहाँ कट कर ली है। इसको आगे की मुँह को फोल्ड करते हुए हमें
शुरू करनी है ब्लाउज पर। कुछ इस तरह से मैं पाइपिंग को ऊपर की ओर रख रही हूँ। ये देखिए, एक आगे का मुँह इससे फोल्ड किया हुआ है और मैं यहाँ हल्के से खिंचाव के साथ मशीन को चला रही हूँ। पाइपिंग में मैंने हल्का सा खिंचाव लिया है, ज़्यादा नहीं। और इसको हमें अटैच करते हुए जाना है। बैक गला भी हमारा इसमें बहुत छोटा है क्योंकि एक एजेड लेडी का ब्लाउज है, उनको बड़े नेक पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग भी की हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अच्छे से गोलाई देते हुए हमें पाइपिंग अटैच करनी है पूरे गले पर, कहीं कोई खिंचाव ना ले गले का। तो ये इस पर अटैच हो चुकी है पाइपिंग पट्टी। अब हम जो है जहाँ हल्का सा एक्स्ट्रा दिख रहा हो कभी को, तो उसे काट कर अलग कर लें, एक जैसा कर लें। शोल्डर की यहाँ अक्सर जो है हल्का फुल्का इसमें अंतर रहता है, तो उसे एक जैसा कर लें। अब हमें एक फोल्ड लगाना है जो कि आधे इंच का होता है, ये आप देखिए। और हमें जो है इस पर सिलाई लगानी है, पट्टी पर ही। ब्लाउज पर आप सिलाई ना लगाएं, जो हमारी पट्टी और रेप पट्टी उस पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई चला लेनी है पूरे गले पर। इससे हमारी पाइपिंग अच्छे से लगकर तैयार होती है और कभी भी बाहर की ओर नहीं आती है। हम अगर डबल सिलाई पर पाइपिंग लगा रहे हैं तो पूरे पर मैंने इसी तरह से सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। ये आप देखिए। अब अंदर की ओर जो एक्स्ट्रा रहा है, ये देखिए, उल्टी तरफ इसे रखते हुए आप चेक कर लें। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी आप कट करके अलग कर लें ताकि ये पाइपिंग में से बाहर की ओर ना निकले और हमारी पाइपिंग बड़ी अच्छी सी रहे, फिनिशिंग से रहे। तो जहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा है मैं उसे कट करके इस तरह से अलग कर लूँगी ताकि कभी भी फ्यूचर में भी ये पाइपिंग का कपड़ा बाहर ना आए, ना कोई धागे वगैरह बाहर की ओर दिखाई दे। तो पूरे पर मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है पूरी गोलाई के साथ। इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग हमेशा अच्छी रहेगी और बड़ा ही इजी तरीका है। आप अगर बिगनर हैं तो भी आप इसे आसानी से लगा पाएंगे। तो सब कपड़ा मैंने अंदर का कटिंग कर लिया है, देखिए फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ बारीक फोल्ड लगाएंगे पाइपिंग वाला और सिलाई चलाएंगे हम ब्लाउज फैब्रिक पर, पाइपिंग पर नहीं, ब्लाउज की ओर जो हम पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से हम अच्छे से गोलाई देते हुए मशीन को चलाना है। हाथ को अच्छे से सेट रखना है ताकि हमारे गले का शेप ना बिगड़े। जहाँ भी हमारा गोलाई वाला पोर्शन है वहाँ हाथ को अच्छे से घुमाते हुए हमें पाइपिंग अटैच करनी है। ये आप देखिए, अभी मैं आपको बैक गले का शेप बताऊंगी। पूरा इसमें राउंड बनकर आएगा, कहीं कोई खिंचाव वगैरह इसमें नहीं है। तो इस तरह से हाथ को भी सेट रखें, इसी से हमारी पाइपिंग अच्छी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, ये बैक गले का शेप मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से पूरा प्रॉपर राउंड नेक है, छोटा सा है पर बड़ा एक जैसा शेप इसमें बनकर आया है। पाइपिंग को इसी तरह से पूरा कर लें और ब्लाउज की फाइनल लुकिंग जो रहने वाली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये आप देखिए, पूरा ब्लाउज का जो हमारा कंप्लीट हो गया है स्टिचिंग और ये बड़ा ही सुंदर फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है। 44 चेस्ट साइज़ का ये ब्लाउज है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। और ये छोटे गले का ब्लाउज है, एक हेल्थी लेडी का ब्लाउज है जिसके शोल्डर भी मैंने यहाँ चौड़े रखे हुए हैं क्योंकि गला सकड़ा बनाया हुआ है तो शोल्डर को हमें चौड़ा लेना होता है, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और स्लीव वगैरह हमारी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए, कंप्लीट है। आप देखिए, बैक गला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बैक का इसमें लुक आया हुआ है, प्रॉपर राउंड शेप में है, शोल्डर वगैरह सब प्रॉपर है। आई होप आपको ये पसंद आया हुआ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। और अभी तक के लिए राधे राधे।